जो बेटा आपकी एक्सरसाइज 13.5 है उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये है एक दो दाम है, उस दो दाम की बेटा आपको लेंथ ब्रीथ हाइट दे रखी है। उसमें बेटा हम वुडन रेट जो है वो रख रहे हैं मतलब उसमें हम फिल कर रहे हैं, मतलब इसका जो है वॉल्यूम निकलेगा। तो पहले बेटा मैं निकाल लूँगा वॉल्यूम और गो डाउन, वॉल्यूम और गो डाउन। इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा बेटा लेंथ ब्रीथ हाइट। जो बेटा इसकी लेंथ है वो 40, ब्रीथ 25 और जो हाइट है वो 15, ये निकाल लोगे। उसके बाद हम बेटा दो दाम में वुडन रेट भर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन रेट्स इक्वल, अब बेटा वुडन रेट का एरिया वॉल्यूम निकलेगा क्योंकि इसमें हम इसी चीज में से हम भर रहे हैं। इसकी भी बेटा लेंथ ब्रीथ हाइट दे रखी है हमारी 1.5, 1.25, 0.5। अब हमसे ये बोला है फाइंड दी मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादा नंबर बताओ वुडन रेट के। तो मैं यहाँ लिख लूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ वुडन रेट्स। हमें पता है हम दो दाम में वुडन रेट भरेंगे, तो जो दो दाम का वॉल्यूम आएगा वो हमारा रहेगा ऊपर, और हमें पता है दो दाम में हमने रेट भरी हुई है फिल की है, तो वॉल्यूम ऑफ रेट्स वो नीचे रहेंगे, या वुडन रेट्स लिख दो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो इसमें ये लिखा है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ए हमारा सॉलिड क्यूब है, मतलब ए हमारे पास क्यूब मतलब पासा मान लो जिसकी जो साइड है वो 12 है, फिर उसे हमने कट किया है इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। उसने क्या बोला, ए जो हमारे पास सॉलिड क्यूब था उसे हमने कट करके कितने में कट किया, 8 में, और कट करने के बाद उसने बोला है क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। तो देखना वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हमने इसको कट किया था एक सॉलिड क्यूब को, तो यहाँ रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इक्वल, एक क्यूब था हमारे पास, इस एक क्यूब को हमने 8 क्यूब में डिवाइड कर दिया। तो लो मैं यहाँ लिख देता हूँ V1 मतलब पहला वॉल्यूम, दूसरा, थर्ड, 4, 5, 6, 7, जो उसने बोला है कि 8 वॉल्यूम जो है ना वो हमारे सेम है। सही बात है। अब बेटा जब उसने सेम बोला है, हमें पता है इन सबका जो वॉल्यूम है ना 8 क्यूब्स का वो इस क्यूब के इक्वल है। हमें पता है क्यूब में सभी साइडें इक्वल होती हैं। जब इक्वल होते इतना हम बड़ा क्यों करें, सीधा सीधा बेटा हम यहाँ पर ये नहीं ले सकते 8 मल्टीप्लाई 8 क्यूब 80 तो 8 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास एक सॉलिड क्यूब था ये, उसने तो बोला है इज कट। जब बेटा हमने एक बड़े क्यूब से सॉलिड से हमने कट किया है तो जो क्यूब बनेंगे वो इससे छोटे बनेंगे, छोटे में तो हमने मान लिया स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, इसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। साइड यहाँ पर दे रखे हैं 12 इक्वल 8 मल्टीप्लाई जो हमारे छोटे वाले कटे हैं उनकी भी कुछ ना कुछ साइड हो रही, या वो साइड है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। हमसे पूछी है कि नए क्यूब की साइड बताओ, नया क्यूब कौन सा है, ये वाला, चाहे स्मॉल क्यूब बोल दो चाहे इसे बोल दो न्यू क्यूब। तो यहाँ पे बेटा मैंने ए मान लिया, तो ये भी साइड क्यूब 12 है ना, 3 पावर है मैंने 8 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 12 6 जा 72 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 8 क्यूब। जब बेटा हम यहाँ से क्यूब को हटाएंगे तो घर बेटा हमारा चढ़ जाएगा क्यूब रूट 24 जो है ना। अब देखिए बेटा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, 2 1 6,
ये जो होता है बेटा 6 का होता है बेटा, ये हमारी सेंटीमीटर में है, तो ये भी जो है बेटा हमारा सेंटीमीटर में निकल आया। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल 6 सेंटीमीटर। आदेश में और बोला है ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है, इसका रेशियो इनके सरफेस एरिया का। अब बेटा हमें पता है इसका सरफेस एरिया, अब देखना बेटा कौन सा सरफेस एरिया रहेगा। सीधी सीधी बात है, हमारे पास एक सॉलिड क्यूब था, उसे हमने कट कर दिया, तो जब हमने कट किया है तो बेटा उसकी हमने सभी दिशाओं से कट किया होगा ना। जैसे मान लो ये बुक है, ये बुक है, या मैं इसे बॉक्स मान के चलता हूँ अभी मैं से, अगर मैं इस बॉक्स को कट करूँ तो इसे मैं लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों से कट करूँगा। ये तो है नहीं कि मैं कर्व्ड शेप में इसे कट करूँ, जब पूरा पूरा कट करूँगा इसका मतलब यहाँ पर लगेगा आपका टोटल। तो यहाँ नीचे लिख दीजिए देयरफॉर रेशियो इक्वल, हमें पता है दोनों ही ये क्यूब है, क्यूब का जो टोटल होता है वो हमारा होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। बड़ा वाला से हमने कट किया है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटे वाले हमने 1 नहीं बनाए, हमारे बने हैं 8, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या आता है साइड, साइड कितनी निकली हमारी 6। हमें पता है, फिर रिपीट कर देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है साइड स्क्वायर, सॉरी 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 ये रहा, साइड हमारे पास 12 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक क्यूब नहीं कट किया था, 8 ये थे, तो 8 का मल्टीप्लाई और होगा 6 से हमारे 6 कट, 12 इंटू 12 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 2 जा 6 2 जा 2 जा 4 2 जा 8। हमारा जो आंसर है वो बेटा आ गया 1:2। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 से मैंने 8 कट कर दिया 2 बार। अगर आप ऐसे कट करें 2 4 जा 4 बार, फिर 2 से तभी 2 उतना ही आएगा, ऊपर 1 बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, और नीचे 2, तो आंसर आ गया 1:2। अब देखिए बेटा एक जो आपका आंसर लास्ट वाला रह गया है क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 10th क्लास में भी मिलता है। हर साल ये 10th क्लास में आता था, इस बार इसको हटा दिया गया, ये नहीं आएगा। लेकिन आपको देखिए बेटा, आपने देखा होगा जो हमारी कैनल होती है, नहर होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है ना, वो लेंथ वही होती है जितनी स्पीड से पानी बहता है, मतलब जितनी स्पीड से पानी बहता जाएगा उतनी ही लंबी हमारी नहर बनती चली जाती है, और जितनी गहराई तक पानी बहता है वही उसकी गहराई हो जाती है। आपने देखा होगा अभी कभी जब बरसात होती है तो कहते हैं देखो कि जो गंगा नदी है, कोई भी नदी है, उसका पानी बहुत ऊंचा हो गया है, इतने मीटर ऊंचा हो गया है। तो ऊंचा कैसे नापा, मतलब जितना ही ऊंचा गहराई में पानी बहेगा डीप में वही उसकी ऊंचाई होती है, जितना चौड़ा फैलेगा वही उसकी चौड़ाई है, और जितनी स्पीड से बहेगा वही उसकी लंबाई होती है। जैसे गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों में बोलते हैं कि आती है कि ये गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका पता होता है कि जब ये 1 आवर टाइम ले दी तब वो 60 किलोमीटर चलेगी, मतलब टाइम बता रही है और डिस्टेंस भी। ऐसे ही बेटा देखना कि जो ये क्वेश्चन है वो ये लिखा है ए रिवर 3 मीटर डीप, 3 मीटर गहरी है, मतलब एच हो गया 3 मीटर एंड 40 मीटर वाइड, वाइड का मतलब बी, आगे है इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हिंट मिल गई कि वो 1 घंटे में 1 आवर में 2 किलोमीटर चलती है। वैसे तो ये स्पीड है, लेकिन हमें पता है जितनी तेज से पानी बहेगा उसी तरीके से हमारी जो लंबाई है किसी भी चीज़ की वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं, मैं अभी यहाँ पर पानी इसके ऊपर डालूं बोर्ड के ऊपर, तो जितनी तेज पानी बहेगा उतनी तो उसकी लंबाई होगी,
तभी तो कहते हैं कि देखो हमने यहाँ पानी डाला, पानी कितना लंबा पहुंच गया, धीरे धीरे बहता हुआ, बोलते हैं ना। मतलब जितनी स्पीड से कहीं भी पानी फैला हो, किसी भी सरफेस पे पानी जब फैलता है तो जितनी लंबाई चलती है, जितनी स्पीड से, वो उसी हिसाब से उसकी जो हमारी है लंबाई निकल चली आती है। तो देखना बेटा, हमारे पास स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर, तो है ना, हाँ 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ 1 आवर में 2 किलोमीटर। लेकिन हमें यहाँ चाहिए मीटर में, क्योंकि हाइट और ब्रीथ हमारी मीटर में है, तो हमें लेंथ भी मीटर में चाहिए। तो बेटा हम इसको बदलेंगे मीटर में। अब हमें पता है जब मीटर में कोई चीज़ बहेगी तो जो टाइम है वो या तो मिनट लगेगी या फिर सेकंड लगेगी, घंटे नहीं लगेंगे। अगर कोई पानी बह रहा है मीटर में तो आधे पढ़ते आधे क्या बोला है कि हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। 1 मिनट में पूछा है, इसका मतलब मुझे मिनट में इसको बदलना है और मीटर में इसको। तो मुझे पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ये मीटर में हो गया, और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। 0 से 0 कट, 2 3 जा 6, 100/3 मीटर पर मिनट। मतलब हमारी लेंथ निकल आई। अगर आप लिखना चाहें कि 1 मीटर में लिख लो डिस्टेंस कवर्ड या लेंथ कवर्ड, तो लिख दिया मैंने लेंथ कवर्ड बाई रिवर इन 1 मिनट इक्वल 100 मीटर। 1 मिनट में नदी द्वारा तय की गई लंबाई 100 मीटर। लेंथ निकल आई, ब्रीथ है, हाइट है, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, 4 3 जा 12 है ना बेटा। इसका आंसर है 13.5 का क्वेश्चन नंबर 33.3 आएगा सर। अपॉन 3 करेंगे आप। सॉरी बेटा, हम 10 जानते